अकेले घूम के दिखाएंगे। बाप रे, इतनी अच्छी जगह है। भाई गुड्डन कहाँ है? वो आ जाएगी, घूमने गई है, जल्दी आ जाएगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे छोड़ के अकेली घूमने चली गई? हाँ? नहीं, आप उसे बुलाओ। तुम अकेले कहाँ हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बुलाओ ना भाई, जल्दी बुलाओ। अगर तुम्हें नहीं, जल्दी बुलाओ आप, मुझे नहीं पता कुछ भी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ। पर उसका फोन तो मेरे पास है। ठीक है, ढूंढता हूँ। अब यहाँ से बच के कहाँ जाएगी गुड्डन? तुझे कौन बचाएगा यहाँ से? गुड्डन! गुड्डन! अंगद, गुड्डन मिली। भाई कहाँ छोड़ दिया आपने गुड्डन को? गुड्डन को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, रुको मैं ढूंढता हूँ। गुड्डन! थैंक यू लॉर्ड कृष्णा जो आपने जिंदा साहब को भेज दिया। तो बहुत देर गए थे, इतना सन्नाटा था, ऊपर से बाहर निकलने का रास्ता मैंने मिला था। यही तो दिक्कत है तुम्हारी, अपनी अकड़ में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर बैठती हो, पर होता जाता कुछ नहीं है तुमसे। खैर, अब चलो। गुस्सा दिखाने का तो एक मौका नहीं छूटता इनसे। आओ भाई। एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया। कोई नहीं, ऐसे मौके तो मिलते रहेंगे। 2019 की होली तो तुझे याद रहेगी गुड्डन, हमेशा याद रहेगी। बेटा, मैं जानती हूँ तुझे पर्व से 1000 शिकायतें हैं। सुन, मैं क्या कहती हूँ, तू जाके उससे मिलकर आ, उसे देखभाल की जरूरत है। वो सिद्धि उसका ख्याल रखती होगी भी या नहीं। तूने तो देखा है ना वो पर्व के साथ कैसा बर्ताव करती है। और फिर होली का त्योहार है बेटा, जाकर उसे होली तो विश करके आ मेरे लिए। प्लीज प्लीज मना मत करना। माँ, मैंने कह दिया ना मुझे कहीं नहीं जाना है, तो आप क्यों बार बार मुझे फोर्स कर रही हैं? और अगर आपने ज्यादा मुझे परेशान किया ना तो मैं गुड्डन दी को फोन करके सब कुछ बता दूंगी।
गुड्डन क्या बिगाड़ लेगी मेरा? हाँ, मैं तुझे वहां इसीलिए भेजना चाहती हूँ क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। तेरा अच्छा बुरा मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, समझी? आई बड़ी गुड्डन दी को फोन करके बता दूंगी। ठीक है माँ, मैं जाऊंगी। सच? मेरा अच्छा बच्चा, ठीक है। पर एक बार पापा से पूछ लूं? पूछ ही लेती हूँ पापा से। नहीं पापा, पापा बाहर आइए। मत बोलो, पागल हो गई क्या? पापा आ गया भाई, आ गया। क्या हुआ, इतना क्या शोर कर रही हो? कुछ नहीं जी। पापा आपकी परमिशन चाहिए थी। हाँ बोलो, किस बात की परमिशन चाहिए? अरे बताओ। कुछ नहीं जी, आपको तो पता है ना, वो ऐसे ही बोलती रहती है, आप भी ना क्या। असल में माँ चाह रही है कि मैं होली पर्व जी के साथ मनाऊं। पर्व जी जो कि एक शादीशुदा इंसान है, तो आप बताइए मैं जाऊं क्या? अब दोनों को पता है, इतनी डरावनी जगह थी ना वो। बाप रे, हम इतना डर गए थे ना, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, पीछे पीछे आ रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। वो तो जिंदल साहब सही टाइम पर आ गए, वरना हम तो ना सच में बहुत डर गए थे। नहीं नहीं सासू माँ, अपना आप बेजी के साथ में ही रहना, उनको छोड़कर ना आप कहीं मत जाना। हाँ सासू माँ, अगर आपको डर लगता है तो आपका हमारे साथ पानी के अंदर जाना नहीं हो पाएगा ना। मतलब अब तो यहाँ पे एजे भी नहीं है, तो आप तो जा नहीं पाएंगी पानी के अंदर। एक काम कीजिए, मैं और लक्ष्मी दी पानी के अंदर जाते हैं और आप यहाँ पे इंतज़ार कीजिए। अगर आप चलती ना तो बहुत मज़ा आता, सच में। पर ठीक है, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा हमसे? और क्यों नहीं हो पाएगा? माना कि हमें थोड़ा सा डर लगता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपनी बहुओं के साथ मस्ती नहीं करने जाएंगे। क्या बात कर रही है सासू माँ? तो फिर ठीक है, चलते हैं पानी के अंदर। चलिए। एक मिनट। सासू माँ, वहाँ कहाँ? आइए। हाँ हाँ सासू माँ, आगे चलिए, हम आ रहे हैं। लक्ष्मी दी, क्या करिए सरू? मैं क्या कर रही हूँ? हम लोग तो यहाँ गोवा घूमने आए हैं ना। सासू माँ के साथ थोड़ी मस्ती करना बनता है ना। अरे कुछ नहीं होगा, देखो कितना मजा आ रहा है उनको। रॉकी, मैंने सुना है कि तुम फोर्ट गए थे, पर तुम वहां जाके भी ना कुछ नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता तुम्हारे प्लान्स क्या थे, बट तुम्हारे जितने भी प्लान्स थे ना, फ्लॉप। पर हाँ, अपना बदला पूरा करने के लिए ना तुम्हें मैं दोबारा एक मौका दे सकती हूँ। गुड्डन, गुड्डन सासू माँ को मैंने बहला के फुसला के पानी के अंदर भेज दिया है। अब आगे का काम तुम्हारा है। पागल हो गया कौशल्या? अपनी बेटी को एक शादीशुदा मर्द के साथ होली मनाने के लिए भेजना चाहती हो? ऐसा नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? सुनिए पहले मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? गुड्डन तो अपने पूरे ससुराल वालों के साथ बाहर गई हुई है ना? तो अब ऐसे में वहाँ पर्व और सिद्धि अकेले होंगे, और फिर अब तो वो हमारी बेटी का ससुराल है, हाँ? और शादी के बाद उसकी पहली होली, तो त्योहार के समय हम में से किसी ना किसी को तो वहाँ जाना चाहिए, है ना जी? पर शादीशुदा आदमी है कौशल्या, और जिसे तुम वहां भेजना चाहती हो होली मनाने के लिए, वो हमारी बेटी है, तुम्हारी अपनी बेटी है। कौशल्या, अगर इस सब के पीछे कोई और कारण निकला
तो एक बात याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पागल हो गई है क्या? क्या जरूरत थी ये सब पापा को बताने की? हाँ? एक बात बताइए, गुड्डन दी आपकी सौतेली बेटी है या मैं? क्योंकि एक सगी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। चुटकी, चुटकी, मैं तुझे कैसे समझाऊं? सगी माँ हूं, इसीलिए तेरी इतनी परवाह करती हूँ। पर इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए, इसीलिए ऐसा चाहती हूँ। इसलिए जो मैं चाहती हूँ वो तो मैं पाकर रहूंगी, किसी भी कीमत पर। लक्ष्मी दी, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो ना। हाँ सब। रॉकी जी, इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। इश्क अगर एक वादा है तो एक टुकड़ा कम से कम एक बार तो अपनी मदद खुद कर सकती हो ना। हर बार मुझे ही क्यों बचाने आना पड़ता है? और इतने गहरे पानी में अकेले क्या कर रही थी तुम? हम तो बहुओं के कह मैं वो दिन जिसको हुई
सफर हूँ जिससे जुड़ी ना आके कोई भी राहें तेरी। हाय मैम, हाय सर, प्लीज़ आप ये लैंटर्न लीजिए। आप दोनों अगर साथ में इस लैंटर्न को आसमान में उड़ाएंगे तो आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। आपकी जोड़ी बहुत क्यूट है और बहुत प्रिटी है। प्लीज़ आप ये लैंटर्न लीजिए। सॉरी वी डोंट। ले लीजिए ना, इतने प्यार से कह रही हैं। प्लीज़ ले लीजिए। दे दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय। हम इसे जलाएं? मैं वो ज़मीं हूँ जिस पे न बरसी आके कोई भी बूंदे तेरी। मैं वो घर आंगन हूँ जहाँ पे कभी न। अरे रुकिए ना, एक मिनट, हम विश तो मांग लें। क्या? अपने बीच में कुछ हो ऐसा जिससे मांग लिया हमने विश, पर आपको नहीं बताएंगे। मुझे जानना भी नहीं। कभी कहलाए ठीक है, चलिए। कभी कहलाऊं मैं भी तेरी। तुम हो लगते अपने दुर्गा जी, ये मंगलसूत्र दिखाने आए थे आपको। जिंदल साहब ने आज इस दूसरे मोती का भी वचन पूरा कर दिया। इस दूसरे मोती के वचन में पति पत्नी का भार उठाता है, उसे समझता है। हमारा भार भी उठाया और हमारी जान भी बचाई। तो सोचा कि इस दूसरे मोती को पिरोने से पहले आपको बता दें। लीजिए। अब बस ये एक मोती बचा है दुर्गा जी। फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा दुर्गा जी, जिंदल साहब और हमारे रिश्ते को। एक मिनट, मंगलसूत्र के 2 मोती क्या पिरो लिए तुमने? इतनी अकड़ आ गई। ये मत भूलो गुड्डन, तीसरा मोती अभी भी बाकी है। मैंने तुम्हारे रिश्ते पर सवाल उठाया तो तुमने उसका बदला मेरे भाई से लिया। इतना नीचे गिर गई तुम कि इतना बड़ा इल्जाम लगाया उस पर और सबके सामने इतना बेइज्जत किया उसे। और हमने तो सिर्फ एक मिनट, मैं अपने भाई को तुमसे बेहतर जानती हूँ। लक्ष्मी पहली बार होली नहीं खेल रही है उसके साथ, बहुत सालों से खेल रही है, उसे कभी परेशानी नहीं हुई। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी इतने सालों से बोली नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मी जी परेशान नहीं थी। हमें लक्ष्मी जी की परेशानी दिखी और इसलिए हमें जो सही लगा वो हमने अपनी बहू के लिए किया। पर बुरा तो हमें इस बात का लग रहा है कि उनकी परेशानी हमें दिख गई और आपको नहीं। हम जानते हैं कि आपको अपने भाई के लिए बुरा लगा होगा, पर हम इतना भी जानते हैं कि आप हमेशा सही फैसले लेती हैं, गलत को गलत और सही को सही साबित करने की काबिलियत रखती हैं आप। लेकिन दुर्गा जी, अगर आपको अपने रिश्ते से ऊपर होकर एक लड़के की वो गलती दिख गई होती जो वो एक लड़की के साथ कर रहा था,
वो भी होली के नाम पर। तो आप अपने भाई को कई सालों पहले ही सबक सिखा चुकी होती दुर्गा जी, और जो काम आपने नहीं किया वो अब हमें करना पड़ रहा है।